बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है, आप सबका उसके साथ तल्लुक है। प्राइस कंट्रोल के बारे में, हम चीज़ों की कीमतों के बारे में बात करेंगे। और आज मेरे साथ मेहमान खुसूसी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, जनाब मोहतरम फ़ारूक शहजाद साहब। फ़ारूक शहजाद साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ज़राअत मार्केटिंग के और स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल के। तो उनसे जो है आप सवालात भी नीचे भेज सकते हैं, वो सारी बातें पूछेंगे जो जिनका आप जवाब चाहते हैं। और मेरे साथ तजियाकार मौजूद हैं इजाज़ अहमद जंजुआ साहब। सबसे पहले जनाब फ़ारूक शहजाद साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप टाइम निकाल कर 94 स्टूडियो तशरीफ़ लाए। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बुलाया। और इसमें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हर इंसान को आगाही होनी चाहिए और जो भी इसके बारे में चीज़ें हैं वो आवाम तक जानी चाहिए। जी ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ज़राअत मार्केटिंग के, तो उस बारे में कुछ नाज़रीन को बताइएगा कि आप इसमें क्या करते हैं। जी, बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जिस तरह के नॉलेज में है आप सबके कि 18 डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर के अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट करते हैं। उसमें से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है इकनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, जिसे आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कह सकते हैं। उसमें सबसे जो मेन फंक्शन है हमारा वो है कि फार्मर की प्रोटेक्शन करना। जो भी फार्मर की जिन्स है जो वो अपनी मंडियों में लाता है कि उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो, कोई आड़ती हज़रात या कमीशन एजेंट्स जिनको हम कहते हैं वो कोई कमीशन उससे ज़्यादा ना लें या उसके साथ कोई ज़्यादती ना करें, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे जो बड़ा दूसरा मेन काम है वो है मार्केट्स की एस्टेब्लिशमेंट। हमारा डिपार्टमेंट जो है ग्रेन मार्केट्स, जिन्हें आप गल्ला मंडियाँ कहते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, सब्ज़ी मंडियाँ, फीडर मार्केट, इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। और जहाँ जहाँ जो ज़री इजनास का एरिया है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है उसको इस्टेब्लिश की जाती है। और इसके साथ साथ जो और जब चूँकि मंडियों में फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड करनी है, फार्मर्स की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो जो प्राइस इशूइंग प्रोसेस है वो भी हम ही करते हैं। प्राइस नोटिफाइंग की जो अथॉरिटी है वो मार्केट कमेटीज़ हैं, और जो हम सुबह की बेस पे हमारा प्रॉपर मैकेनिज़्म है उसमें हमारी पूरी टीम होती है। ऑप्शनर होता है, रेट चेकर होता है जो बाकायदा हर आड़ती के पास जाता है। और अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फॉर इंस्टेंट बताता हूँ, जिस तरह एक आलू की मिसाल ले लें, आप आलू की या प्याज की मिसाल ले लें या किसी भी सब्ज़ी की ले लें, अगर उसकी एक जगह बोली हुई है तो वो हमारा जो सब इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद होता है जो उसको नोट डाउन करता है। फिर उसके बाद वो 3-4 जगहों पे और जाता है, फिर ताकि वो एक जगह नहीं देखता, 4-5 जगह देख के फिर एवरेज देख के फिर हमारे अकॉर्डिंग टू लाज हमारे फार्मूलाज हैं जो हम उस पर अप्लाई करते हैं और उसका हम रेट इशू करते हैं प्रॉफिट के साथ। हम ऐसा नहीं करते कि किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, उसमें प्रॉफिट भी ऐड होता है जो बड़ा हैंडसम और बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है जिससे उसको फ़ायदा होता है। और वो एक बड़ी रियलिस्टिक रेट लिस्ट इशू करते हैं जो पूरे पे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होती है, पंजाब प्रोविंस में अप्लाई होती है, और उसके ऊपर जो है वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, आप प्राइस कंट्रोल का भी जो काम है वो सारे अंजाम देते हैं, तो किन किन चीज़ों की आप जो है वो प्राइस कंट्रोल जो मतलब कीमतें देखते हैं। जी जो प्राइस कंट्रोल एक्ट, बेसिकली हम मजिस्ट्रेट्स हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट जिनको आप कह सकते हैं। और हमें हमारा जो नोटिफिकेशन है डीसी साहब की रिकमेंडेशन पे होम डिपार्टमेंट करती है। एक प्राइस कंट्रोल एक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट एक उसमें शेड्यूल जारी किया गया है। उस शेड्यूल में 38 से 40 चीज़ें हैं। हम सब चीज़ों को देख सकते हैं, जिनमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें सब्ज़ी फ्रूट हो गया, गोश्त हो गया, दूध हो गया, गोश्त की दोनों टाइप्स होगी, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, आटा हो गया, चीनी होगी, और जिसमें आपकी फर्टिलाइज़र्स भी आ गई, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ जो है किसान का ही ख्याल रखना होता है कि जो खरीदार हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, आवाम का भी ख्याल रखते हैं। जी हम देखें, ख़रीदार का भी ख्याल रखा जाता है इस तरह कि बाकायदा कमीशन के रेट्स मुकर्रर हैं। बाकायदा हमारे डिपार्टमेंट ने कमीशन के रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं जो 2.5 रुपये से 2.5% से लेके 4% तक वेरी करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो ख़रीदार हैं जो अगर मंडी से आड़ती या कमीशन एजेंट से बल्क में ले रहे हैं तो उनके साथ कोई ज़्यादती ना की जाए।
और जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं उन्हीं के ऊपर वो चीज़ उसको मिले। ये तो हम मंडी की हद तक उस ख़रीदार को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ तक रहा फार्मर्स की बात, एक तो हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि उसकी चीज़ जो है वो आवाम तक पहुँचे आड़ती के थ्रू, कमीशन एजेंट के थ्रू, और फिर हम उसको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे इवन के रेस्ट हाउसेस तक होते हैं जो हम उनको, जहाँ पे वो आके अपनी आराम को, अगर रात को आते हैं तो रेस्ट कर सकते हैं, पानी की फैसिलिटी होती है और इस तरह की दीगर फैसिलिटीज़ होती हैं। और बाकी जो मंडी है वो तो मलकियत होती है दुकानें आड़तियों की, लेकिन हम लोग उसके अंदर रोड्स बनाना, उसमें सीवरेज का निज़ाम को बेहतर रखना, और हम लोगों ने हर मंडी में तकरीबन 4 से 6 खाकरोब दिए होते हैं, स्वीपर्स दिए होते हैं, जो डेली की बेस पे उसकी सफाई कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। इस तरह के फैसिलिटीज़ हम ख़रीदार को भी दे रहे होते हैं, आड़ती को भी दे रहे होते हैं और कंज्यूमर को भी दे रहे होते हैं। और जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, हम प्राइस चेकिंग भी कर रहे होते हैं, और कि अगर किसी ने जो हमने रेट इशू किए हैं उसके ज़्यादा तो कोई नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं बाकायदा। इवन कि हम होल सेलर को भी पकड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक आम छोटी दुकान वाले को चेक कर रहे होते हैं, हम आड़ती को भी चेक कर रहे होते हैं कि कहीं वो ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, ज़्यादा रेट तो नहीं ले रहा। तो इस तरह पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। जुआ साहब ये बताइए कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं, हम वहाँ पर जो है वो जहाँ पर बोली होती है वहाँ पर भी रेट कंट्रोल कर रहे होते हैं, देख लेते हैं। क्या कहीं पर आपको नुमाइंदे नज़र आते हैं इनके प्राइस कंट्रोल करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमेशा आवाम के मसाइल पर इस प्रोग्राम को हाईलाइट किया, और जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, आप उनको आश्कार करते हैं, अफसरान बाला को बुलाकर आवाम का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं और उनका पैगाम आवाम तक पहुंचाते हैं। बाकी देखिए, ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये बल्कि खुद हुकूमत हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे आवाम को परेशान किए हुए है वो ये है कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आवाम को इससे कोई गरज नहीं कि बोली पे कोई सरकारी नुमाइंदा खड़ा है या नहीं है, आप क्या पॉलिसी बनाते हैं। आवाम को तो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से गरज है कि उन्हें दाल किस रेट पे मिल रही है, आटा किस रेट पे मिल रहा है, गोश्त किस रेट पे मिल रहा है, क्या उनके ज़रिया आमदन के मुताबिक उनको खुराक मुहैया हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ फिल वक्त मुहैया नहीं हो रही। उसमें अब फेलियर कहाँ पे है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान अफीसर हैं, ये तुंदे से काम कर रहे होंगे, लेकिन अवाम को इससे रिलीफ मिलता मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखें, एक तो सरकारी लिस्ट जारी होती है, रेट लिस्ट, एक तो उसके मुताबिक कोई भी चीज़ फरोख्त नहीं हो रही होती। इसके अलावा जो सरकारी रेट या निरख तय किए जाते हैं उसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी लॉजिक होती है जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा सके। जो भी रेट तयन होता है, जब एक प्रोडक्ट महंगी की जाती है तो दूसरे दिन जो रेट देती है गवर्नमेंट या हमारी जिला इंतजामिया, दूसरे दिन उससे बढ़कर उसका रेट हो जाता है। एक तो उसे कंट्रोल नहीं किया जाता, दूसरे जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया जाता है, जो सारा है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जिला इंतजामिया को भी, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब को भी और हुकूमत पंजाब को भी इस बारे में जरूर गौर करना चाहिए। जी, आपके पॉइंट शामिल करूंगा। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है, प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज जो है हम प्राइस के सिलसिले में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे साथ जो मेहमान हैं इंतहाई अहम शख्सियत हैं, फ़ारूक शहजाद साहब जुआ साहब हैं, और मेहमान खुसूसी हमारे ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ज़राअत और मार्केटिंग के, स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल के। और कुछ सवालात आ रहे हैं, आपके वो सवालात शामिल करता हूँ। सैफुल्लाह राजा साहब अस्सलाम कह रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं। सैयद मोहसिन शिराही साहब वो कह रहे हैं कि सिर्फ शहर में कि गाँव में दुकानें चेक करते हैं। देखिए, ये दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे जो ज़िला है उसको देखते हैं, चेक करते हैं और बकायदा चलान वगैरह ये करते हैं। तमाम कीमतें जो सिर्फ आप कह रहे हैं कि मंडियों चेक करते हैं, मंडियों को नहीं पूरे ज़िले को ही चेक कर सकते हैं। ज़ुबैर भाई आप सबको सलाम, मस्कत से ओमान से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मंडियों को चेक करते हैं और दुकानदार जो है बाज़ारों से सब चीज़ें ला कर गली मोहल्लों में महंगे दामों बेचते हैं।
मंडी में जो आए रोज कत्ल हो रहे हैं बच्चों की, शामिल करेंगे आपके सारे कमेंट्स। अच्छा एजाज अहमद जंजुआ साहब, वहाँ पर क्या आप ये नहीं समझते कि जो आड़त का निज़ाम है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है? जो वहाँ पर ये जो आड़ती है ना, माल किसान का होता है, किसान वहाँ पे माल लाता है, दुकानदार को फरोख्त उसने करना होता है, वो बोली जो है वो देखते हैं कि ग्राहक कौन ये माल खरीदना चाह रहा है, उस हिसाब से वो जो है उसका रेट अप और डाउन करते हैं। जो उधार लेने वाला खरीदार होता है उसका रेट कुछ और होता है, जो पुराना दुकानदार होता है उसका रेट कुछ और होता है, जो वो देख लेते हैं कि नया कोई दुकानदार है उसका रेट और होता है, यानी कि वो गड़बड़ करते हैं बोली वाले। तो इस निज़ाम को मैनेज होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरा मुल्क माफियाज की जद में है। ये गल्ला मंडी में जो आड़तियान हैं ये मकामी सतह का एक माफिया है। उसके आगे हुकूमत भी मजबूर है, अवाम भी मजबूर है, जिसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अवाम की सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो है गंदम, उसका रेट 3500 रुपया फी 100 किलोग्राम मुकर्रर किया। आज मार्केट में 5,500 रुपए की वो बोरी या 100 किलोग्राम गंदम बिक रही है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? ये वो आड़तियों का माफिया है जिसने 3500, 3400, 3300 बल्कि 3200 तक गरीब किसानों से गंदम खरीद के उसको स्टॉक कर लिया। अब मार्केट में शॉर्टेज पैदा करके उसको 5,000 से 5,500 तक बेचा जा रहा है। अब जिले इंतजामिया मजबूर है कि उन माफिया को कैसे हाथ डाला जाए। कोशिश जरूर करती है इंतजामिया, लेकिन बड़े स्टॉक होल्डर जिनके पास गोदामों का पता लग गया, वहां पे स्टॉक है, 1-2 छापा मार के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करना मैं समझता हूं कि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन का काम है कि गल्ला मंडी में गंदम दस्तयाब भी हो और 3500 रुपया की फी 100 किलोग्राम भी मुहैया हो। ये तो है हमारी जिले इंतजामिया की मैं समझता हूँ नाअहली या उस माफिया की ताकत जिसके सामने हमारी इंतजामिया कमजोर पड़ चुकी है। बल्कि यहाँ तक नहीं, मंडी बहाउद्दीन में नहीं, आप देखें आए रोज स्कैंडल चलते रहते हैं। कभी चीनी का स्कैंडल आ गया, वो कौन है? जहांगीर तरीन जो हुकूमत के अहम तरीन शख्सियत थे, अरबों खरबों अवाम का लेके वो भाग गए। अच्छा उसके बाद साहब मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया था कि आड़त का निज़ाम तब्दील करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आड़ती जो है वो ज्यादती कर होता है दुकानदारों के साथ, क्या समझते हैं आप? अच्छा मैं ऐसा सिस्टम लाएं। उसमें सर उसमें देखें गुजारिश ये है कि मंडी, मैं आपको मंडी बहाउद्दीन की कंटेक्स्ट में रेफरेंस से बात करता हूँ। अब आप जो हमारी सब्ज़ी मंडी है वो कंजस्टेड और एक गुंजानाबाद इलाके में छोटी सी मंडी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इसको खुली जगह पे लेके जाया जाए। अब आपने बिल्कुल सफाई की बात की थी, लेकिन मंडी में बहुत ज़्यादा गंद होता है। जी जी, वो अगर बारिश हो जाए तो फिर तो बिल्कुल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दुकानें जो उसमें सड़क है वो काफ़ी नीचे हो गई है, तो उसमें सबसे जो मेन ज़रूरत इस तरह मंडी बहाउद्दीन की है कि वो इस मंडी को शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करने के बहुत फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि अभी आपके गिने चुने 10, 12 या 14, 16 आड़ती हैं, वही लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं सारी, वही लोग अपनी मर्ज़ी से अगर बेच भी रहे हैं, थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। अगर हम मंडी नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हमारे नए लोगों को बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आड़ती 15 से होकर 45 या 50 हो जाएंगे, तो इस तरह रेट भी कम आएगा, सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी और सारा सिस्टम हो जाएगा। तो अब जो ये किसने करना है? जी नहीं, वो अब कुछ कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हमने लैंड के लिए प्रपोजल भेजा हुआ है डीसी साहब को, और दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि जो बात इन्होंने आप सफाई की जो आप बात कर रहे हैं, अब उसमें यह है कि बारिश तो आपने वो इलाके का खदोखाल भी देखें, रोड्स देख लें, तो आप हमारी 2 टाइम सुबह 11 बजे और शाम को भी सफाई होती है। और अगर आप हम इसमें एक नई चीज़ ऐड करता चलो, शायद आप लोगों के नॉलेज में ना हो कि पिछले साल एक पहले मॉडल मार्केट्स का कंसेप्ट आया था। मॉडल मार्केट्स मीन के वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सफाई दी जाएगी, ये होगा वो होगा, काफ़ी फैसिलिटीज़ थी। हमारे डिपार्टमेंट ने वो करवाया था। आपको ये जान के खुशी होगी, जो हमारी सब्ज़ी मंडी फालिया है जिसे कह सकते हैं, उसकी पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। शीशे की तरह वो साफ़ होती है, अगर आप 11 बजे चले जाएं और आपको उसको देख के दिल खुश हो जाएगा। तो ये
ये मंडी क्योंकि मौदीन वाली और मलक वाली ये किसने कर दी? मलकवाल में तो वो भी ठीक है। मलकवाल में तो है ही नहीं मंडी सरकारी, वो दुकानें आड़त की दो दो अलग अलग करके। सब्जी मंडी मलक इसकी मंडी बहुद्दीन की भी हम कोशिश करते हैं जितनी हमसे हो सके। अब ये सरकारी काम एक लेंथी प्रोसेस है, इसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की भी हमें चाहिए होगी कि आप भी इस प्रॉब्लम को उजागर करें कि इसको यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। शहर के अंदर मंडी का कोई काम नहीं है। और अब मैं सर एक माजरत मैं और बाकी जजुआ साहब ने कुछ ऐड किया वो गंदम के हवाले से। एक तो वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो फूड डिपार्टमेंट है, फिर भी वो बिना प्राइस मजिस्ट्रेट हम उसको फॉलो अप करते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अगर कोई भी बंदा 860 का थैला 1100 का बेचता है तो आप फ़ाइन करें। मैंने खुद फ़ाइन किए हैं उस पर, और हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। बाकी जो मिसाल आप आम बंदे की आप मिसाल दे रहे हैं, मैं एक दो छोटी छोटी मिसालें देता हूँ जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा आगाही मिलेगी। कल की मिसाल देता हूँ, कल मैंने फ़ाइन किए हैं, चेकिंग करवाई है। अब जिस तरह एक साहब ने आपसे अभी क्वेश्चन आपने भी रेज़ किया कि क्या हम सिर्फ मंडी में चेक करते हैं। अब टमाटर का जो रेट था आज का वो कल का वो 64 से 68 रुपीज़ पर केजी था। मैंने दो बंदों से परचेजिंग कराई, अपना मैंने बंदा भेजा जिसको हम डमी परचेजिंग भी कह सकते हैं भेजा। एक बंदे ने मुझे 100 रुपया किलो टमाटर दिया, एक बंदे ने मुझे 120 रुपया पर केजी टमाटर दिया। अब आप देखेंगे प्रॉफिट के साथ 64 से 68 रेट है, लेकिन वो बंदा 100 रुपया बेच रहा है और एक दूसरा बंदा 120 दे रहा है। अभी टमाटर का थोड़ा सा स्ट्रेस पीरियड है, ये 1-2-3 महीने ऐसे आते हैं एक साल में जिसमें टमाटर की प्रोडक्शन ऑल ओवर पाकिस्तान रुक जाती है, कहीं से भी नहीं आ रहा था। कभी बलूचिस्तान से आ जाता है, सिंध से आ जाता है, लोअर KPK से आ जाता है। लेकिन जो ये जुलाई अगस्त सितंबर के महीने हैं इसमें प्रोडक्शन ऑल ओवर पाकिस्तान रुक जाती है, इसको हम स्ट्रेस पीरियड कहते हैं। इसमें टमाटर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अभी भी देखें 64-68 रुपीज़ चल रहा है आज का रेट, लेकिन लोग कितने में बेच रहे हैं 120-100 रुपये। फिर प्याज की मिसाल ले लें, 30 से 32 रुपये रेट है। अच्छा अव्वल प्याज जो है 30 रुपये केजी है वो, लेकिन लोग 50 रुपये बेच रहे हैं। जितनी बोरियां चाहिए गुजरांवाला से आप हमारी डिपार्टमेंट में बताएं, आपको ला के देते हैं। लेकिन वो मतलब 100% प्रॉफिट लिया जा रहा है। वो हमारी नफ्सियात में ऐसा है कि लोग जो हमारे दुकानदार हैं वो इस कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? की जाती है। मैंने खुद जो है मंडी से खरीदारी करता हूँ, वहाँ पर चेक करता हूँ, सब्जी का रेट जो है वो मतलब डबल वसूल कर रहे हैं। 30 रुपये रेट उसकी हम सेल कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए हैं ये चीज़ें ना तो आपका वहाँ कोई जी नुमाइंदा बैठा होता है, ना कोई आपका ऑफिस है, वहाँ पर जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं वो मन मर्जी जी जी। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने पहले भी रेज़ किया कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, वहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स के बंदे होते हैं और हमें भी जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वो काउंटर चेक कर रहे होते हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए कि इतना सख्त प्रोसेस है कि अगर DC साहब भी मंडी ना आए तो उनके भी बारे में बता दिया जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जी DC साहब मंडी नहीं आए। DC साहब ने हमारी ड्यूटीज़ लगाई हैं। मेरी ड्यूटी मंगल और जुम्मे को मेरी खुद ड्यूटी है कि मैंने जाके सुपरवाइज़ कर रही है ऑक्शन। मंडे को AC साहब की है, बुध को ADCR साहब की है, जुमेरात को ADCG साहब की है। एक तो हम लोग हो गए, एक मार्केट ड्यूटियां आपकी बहुत अच्छी होंगी लेकिन फायदा कोई नहीं होता। फायदे की मैं वजह बता रहा हूँ। नहीं आपका जी जी कोई ऑफिस का है, मैं वहाँ पर शिकायत कर लें कि ये अच्छा ऐसे कर रहा है तो गलत क्यों हो रहा है? आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप बड़े मतलब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि मैं 1.5 साल से उस ऑफिस में बैठता हूँ, कभी आप मेरे पास आए नहीं? यही तो मैं कहना उसकी मैं रीजन पहुंच जाए कि क्योंकि इनका इजाज़ है, मैं जजुआ साहब का तल्लुक है हमारे जो मार्केट के अच्छा। के चेयरमैन है उनके साथ। मैंने काफी बार ये गवाह है इनको फोन किया कि फलानी जगह पर इतना रेट जो है ये सेल किया जा रहा है, ये ज्यादती हो रही है, तो ये आगे से क्या जवाब होता है? खुद ही इनसे आपका ये बहुत अच्छा फोरम है। मैं इस फोरम के रेफरेंस से आप ये सबको कहता हूँ, आप मेरा नंबर लें, आप मेरा नंबर बेशक सबको दे दें। कोई भी कंप्लेंट है, किसी को भी कंप्लेंट है, मुझे आप फॉरवर्ड करें। मैं उस पर एक्शन ना करूं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, DC साहब के बिहाफ पे, तो मैं आपका जिम्मेदार हूं और मैं आपका मुझे नाज़रीन सुन रहे हैं ना कि जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं फारूक शहजाद जजुआ साहब, वो ये कह रहे हैं कि मेरा नंबर जो है वो लोगों को बता दें, आप भी ले लें। जहाँ पर जो है वो ज्यादा रेट मतलब वसूल किया जा रहा है आप उनको इत्तला पहुँचाएं, वो कार्रवाई ना करें तो बताइएगा उनको। जी नंबर बता दें। जी जी मेरा 0333 0 नाज़रीन नोट कीजिएगा 0333 5151 5151 461 461। ये आप कॉल की जाए कि व्हाट्सएप किया बेशक जाए, आपकी मैसेज किया कोई जाए। भी कंप्लेंट है आप मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जो बेहतर समझते हैं। बेशक जिस टाइम मर्जी आपका दिल करे आप मुझे कॉल कर दें। आप बेशक ऑफिस टाइमिंग ना देखें, रात है दिन है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता दें। अगर उस टाइम एक्शन ना हो सका तो उसके नेक्स्ट डे एक्शन होगा, लेकिन एक्शन उस बंदे पे लाजमी होगा। दूसरी जो बात मैं आपके रेफरेंस से बावर कराना चाहता हूँ, लोगों को रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि हम जब चेकिंग पे निकलते हैं, हम किसी को
लाइक लेट्स सपोज आप ही परचेजिंग कर रहे हैं किसी शॉप से, मैं आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अब जारी बात है मुझे तो देख के वो मुझे तो पहचान लिया उन्होंने कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मुझे तो वो मैं उस दिन चेकिंग पे गया, टमाटर का रेट था 60 रुपये, मैंने उससे पूछा टमाटर किस तरह किलो है, वो कहता है जी 100 रुपये के 3 किलो। मतलब हमें तो वो इस तरह के रेट बताएंगे। अच्छा फिर हम जब आप लोगों से पूछते हैं कि टमाटर का आपने ये परचेजिंग लिया है किस तरह ये चीज़, आप हमें रेट तक नहीं बताते। ये मैं आपको जनरल पब्लिक की बात बता रहा हूँ, वो समझते हैं कि इसको अगर हमने ये रेट बताया इसको जुर्माना हो जाएगा। वो कहते हैं जी हम क्यों बताएं हमने कितने का लिया। हालांकि वो जो सब्जी वाला है, जो दुकान वाला है, वो उन्हीं के साथ गलत काम कर रहा है, उन्हीं को महंगा दे रहा है और वो उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब ये मैकेनिज़्म 10-20 रुपए की बात नहीं है, बात है इंसाफ की। जब आप लोग इस तरह करेंगे तो कभी भी मुल्क का निज़ाम सिर्फ मजिस्ट्रेट्स ने ठीक नहीं करना, अवाम ने भी ठीक करना है। अवाम का काम है कि वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाए, उन पे एक्शन। ठीक हो गया आपके कमेंट्स, इफ्तिखार साहब आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे और सैयद रोज साहब आपके भी कमेंट्स शामिल करेंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब मेरा सवाल जूं का तूं है कि जो आड़ती है वो ज्यादती करता है दुकानदार के साथ, वो रेट अप करने में जो है वो किरदार अदा करता है, जबकि उसने अपनी आड़त लेनी होती है। जबकि कोई ऐसा भी होता है कि चाहे सब्जी है या फ्रूट है, वो गला सड़ा होगा, अंदर से उन्होंने पैक किया होता है, ऊपर 2-3 जो है वो नाक ठीक रखे होते हैं, अंदर सारा गड़बड़ होता है। क्यों ना आप वो सारा सिस्टम वो चेक करें, सब्जी या फ्रूट है उसको चेक करें कि सारा इसकी क्वालिटी आप क्यों नहीं डिसाइड करते कि ये मतलब है ऊपर वो सेब जो है वो अच्छे लगा देते हैं, नीचे सारे कच्चा सेब या मतलब छोटा या ख़राब सेब होता है, तो वो सारी क्वालिटी एक जैसी। दूसरे ममालिक में आपने देखा होगा, आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भी एक जैसी नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी चीज़ है, उसकी जो है फिक्स प्राइस होनी चाहिए, जिस तरह बाटा सर्विस की फिक्स प्राइस है। तो ऐसा काम कब होगा? अच्छा उसमें जो आपने कब तक हमारी मांग ये पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है आपका और बिल्कुल ठीक भी है। इस पे हमारा डिपार्टमेंट काम भी कर रहा है कि हम जो हैं इसके बेसिकली हम वॉल्यूम को हम थोड़ा करना चाह रहे हैं कि जो एक 50 किलो की चीज़ है उसको थोड़ा किया जाए, और उसकी पैकिंग के ऊपर भी हम इस्तेलाहत ला रहे हैं कि पैकिंग ऐसी की जाए जिससे ख़राबी ना। ये जो आपने मेन वजह बताई कि नीचे सेब ख़राब होता है, इसमें पैकिंग का भी इशू होता है, टेम्परेचर का भी इशू है, माल का भी क्वालिटी का भी फर्क होता है, जी कुछ और क्वालिटी का, नीचे कुछ और क्वालिटी का। अच्छा अब बायर जो खरीदार है उसको परफेक्ट नॉलेज है इस चीज़ का कि नीचे क्या है। बाकी आप कह रहे हैं कि अगर वो रेट वगैरह ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, उसका कोई रेट से कोई सरोकार आड़ती का नहीं है, कर उसकी कीमत जो है वो चढ़ा देता है। नहीं वो इतने मतलब माल इतने वाला होते ही नहीं जो वो ज्यादा कीमत में सेल कर देता है। देखिए उसका हमारा प्रॉपर सिस्टम है, वो ऐसे बिल्कुल आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। आड़ती ने एक चीज़ की कीमत बढ़ा दी है, एक चीज़ 50 की होनी चाहिए थी, उसने बढ़ा के उसको 80 कर दिया। जब 80 की है, हमने उसका रेट इशू करना है 85-90। अब हमने जब 85-90 रेट इशू करेंगे, गुजरात वालों ने उसका रेट 60 इशू किया होगा, जेलम वालों ने उसका रेट 50 इशू किया होगा, हाफजाबाद वालों ने रेट उसका 40 इशू किया होगा। जिस दिन रेट डेली 8 बजे अपलोड हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर CMIT के सेल में, जैसे ही रेट का पता चलेगा कि ये बाकी ज़िलों में 60 है और मंडी बहुद्दीन में 85 इशू किया हुआ है, उसी टाइम हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को कॉल आ जाएगी, हमें कॉल्स आ जाएंगी, हमारा डिपार्टमेंट हमें कॉल्स करेगा कि आपने किस बेसिस पे ये रेट 85 रुपये कर दिया है, बाकी पूरे पंजाब में 50 रुपये आपने 85 कर दिया है। इसलिए ये चीज़ इस तरह थोड़ी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, दूसरा आप ये जारी करते हैं रेट जिस तरह आज का आपने जारी किया हुआ है, चीज़ें देते हैं जी, आलू जनाब अव्वल है, दोम है और पुराना है। अच्छा वो प्याज का भी इसी तरह देते हैं कि 70 ग्राम का, 110 ग्राम का। लेकिन सर होता पता क्या है, बाजार में अव्वल और दोम का कंसेप्ट ही कोई नहीं है ना साहब, ऐसा ही है ना? ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो अव्वल रेट पर ही सेल होती हैं। ये जो है दोम रेट जो है और अव्वल रेट मेरी तो समझ से बाहर है कि आप इसमें क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ, उसमें दाना रखा हुआ है, एक और शामिल कर दें 70 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, लेकिन वो छोटा बड़ा मिक्स ही चलता है। अव्वल दोम भी मिक्स चलता है और छोटा बड़ा दाना भी मिक्स ही चलता है, यानी कि वहाँ पर किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं है। एक चीज़ ये तो मैं समझता हूँ कि जो प्याज है उसमें छोटे का और बड़े का अलग अलग है, लेकिन अब आ जाता है इशू रेट का, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्याज छोटा है या बड़ा है। चले इन्होंने क्वालिटी क्या है उसको मुकर्रर कर दी, दोम जो है अव्वल रेट भी सेल ये देखो ना, ये रेट का फर्क आया ना, उसमें क्वालिटी का मतलब कोई बात नहीं ना आती। क्वालिटी का रखने का सर फायदा ही कोई नहीं है। उन्होंने मिक्स करके सेल करना है, जब उन्होंने मिक्स करके सेल करना है सर जी, छोटे बड़े प्याज बीच नहीं होते। अच्छा उसका देखें, वो पूरी बोरी होती है जो बिल्कुल ये ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन रेज किया है और ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी कि
हमने बेसिकली हमें कहा जाता है कि आप 3 किस्म के रेट इशू करें क्वालिटीज़ के लिहाज से, क्योंकि जो सुबह एक चीज़ अव्वल थी वो शाम को अव्वल नहीं रहती। टमाटर की मिसाल ले लें, केले की मिसाल ले लें, सब्जियों की मिसाल ले लें, तो उनके रेट्स भी रिवाइज़ होने चाहिए। बाकी ये है कि जब आप परचेजिंग करते हैं, अगर वो अव्वल के पैसे लेके आपको दोम चीज़ देता है तो ये भी ओवर चार्जिंग है बेसिकली, कि उसने पैसे ज़्यादा चार्ज किए, चीज़ आपको ख़राब दिया और पैसे उसने अव्वल नंबर के ले लिए। तो ये चीज़ें अगर रिपोर्ट होना शुरू होंगी तो इस पर भी एक्शन होगा। और लोगों को चाहिए, लोगों को असल में बेसिकली कंसेप्ट क्या है अवेयरनेस का। अब मैं इसी फोरम पे एक और अवेयरनेस भी बताता हूँ कि एक पंजाब हमारी ऐप है कीमत पंजाब। अब जितने भी लोग हैं वो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वो बेसिकली सिंपल से 2 स्टेप हैं उस ऐप पे। ऐप डाउनलोड करें, उसको लॉगिन करें, चीज़ कितने उस पर हमारे बल्कि रेट्स भी डेली के अपडेट होते हैं कि आज इस चीज़ का ये रेट है, उसको चेक करें। अगर उसको ज़्यादा पैसों में मिला है वो सीधा कंप्लेन कर दे, रजिस्टर कर दे। दुकानदार को पता भी नहीं चलेगा कि उसने कंप्लेन किया, सिंपली वो जाएगी कंप्लेन चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर तक, वहाँ से डिप्टी कमिश्नर को आएगी और विद इन 4 आवर्स उस पर एक्शन होगा। लेकिन मसला ये है कि हम लोग करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये 2 मिनट का काम क्यों करें। हम कहते हैं 10-20 की बात है, लेकिन इस 10-20 की जब तक हमने 10-20 को नहीं देखना, हमने ये देखना है, हमने इंसाफ को देखना है, हमने लोगों को देखना है। जब तक हम इस 10-20 को इग्नोर करके अपना हक नहीं मांगेंगे तब तक ये हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, दूसरा मेरा अगला क्वेश्चन है कि ब्रायलर जो मुर्ग का आज का गोश्त का रेट है 232 रुपये, लेकिन आप बाजार में मार्केट में चेक करें, हर दुकानदार का अपना अलग अलग रेट है। कोई सिर्फ सीना अलग सेल कर रहा है, कोई सिर्फ लेग अलग सेल कर रहा है, कोई सिर्फ गर्दन और उसका ढांचा हड्डियाँ वगैरह सेल कर रहा है, उसने अलग रेट रखा हुआ है। फिर जो पैमाना उन्होंने वो कंडा रखा हुआ है उसमें भी गड़बड़ करते हैं। वो करते ऐसे हैं, बाज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कंप्यूटराइज है, लेकिन उन्होंने जो वो बर्तन रखा होता है ना, वो इस एक जो है वो जिसमें तोलना होता है उसका वो गड़बड़ करते हैं। मतलब एक का वजन कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है, बनाते किसी में तोलते किसी में, वो भी गड़बड़ हो रही है। इस तरह आप क्या कहेंगे? वो जो कुछ मर्जी करें उनको आप करने दें, जो कुछ भी मर्जी करें, उसका तरीकाकार क्या है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वे यूज़ करें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी 2 नंबरी करते हैं। पहले वो जी जी बेशक तोल लें वो जी जी। आपने 157 रुपीज आज का रेट रखा हुआ है। मैं आपको ना जब वो ज़िबा करके वो सफाई बाद में करते हैं, वो तोलते हैं, तो ये आप क्यों नहीं लागू करते? मैं आपको इतना आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ, वो सब मुअज़्ज़िज़ीन सब देखने वालों के लिए इतना आसान हो जाएगा कि बात ही ख़त्म हो जाएगी। उसका फार्मूला ये है कि अगर आपने गोश्त लिया, आपने ज़िंदा मुर्गी नहीं सिर्फ गोश्त लिया, अगर आपने गोश्त लिया, आपने 2 किलो गोश्त लिया है तो वो बहुत अच्छी सफाई के बाद 1800 ग्राम होना चाहिए। सिंपली आपने उससे ले लें, लेके कहीं पे भी जाके 1-2 जगह जाके चेक कर लें आप। वो अगर आपने 1 किलो लिया, 80 सफाई होती है। अगर उसने 800 ग्राम दिया, 700 ग्राम दिया, इसका मतलब है कि उसने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए, नाप तोल में कमी किया, उसने जो है ऑफेंस किया है और उसको फ़ाइन होना चाहिए या उसको सज़ा होनी चाहिए। अब बात आ गई ज़िंदा मुर्गी की। ज़िंदा मुर्गी में जो ये लोग फार्मूला बताते हैं उसके मुताबिक अगर 1 किलो मुर्गी का वज़न है तो 600 मिनिमम 600 से 650 ग्राम गोश्त निकलना चाहिए आपका। अगर आपने 5 किलो मुर्गी लिया तो आपका जो साफ़ी गोश्त होना चाहिए, साफ़ी गोश्त, वो कम अज़ कम आपका 3.25-3.5 किलो निकलना चाहिए। वो आप उससे लें, 1-2 दुकानें छोड़ के कहीं से भी जाके वेट करा लें। अगर वो नहीं निकलता इसका मतलब है कि वो 2 नंबरी कर रहा है और आप उसको रिपोर्ट करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। किस चीज की रिपोर्ट करें और आप किस चीज को चेक देखें, आप रिपोर्टिंग पाकिस्तान के अलावा ना कहीं पर ऐसा नहीं होता है। मुर्गी या गोश्त जो भी ले लें तैयार साफ पड़ा होता है, आप उसकी प्राइस दें और ले लें। आप क्यों नहीं ऐसा रेट क्यों नहीं लगाते हैं कि वो सफाई के बाद जो है बिल्कुल रेडी करके फिर वो जो है आपको तोल के दे दे? सिर्फ ऐसा रेट क्यों नहीं इशू किया जाता? और ये जो पार्ट्स बना के मुर्गे के सेल करते हैं, चिकन के, ये भी तो खत्म करें। सब मुल्क, इस जितने भी कंट्रीज हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, जो तरक्की डेवलप हैं, वो इसी फेज़ से गुजरे हैं कि उन्होंने रिपोर्टिंग की है तब जाके वो इस स्टेज पे आए हैं। हम लोग रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करते। देखें, खुद ब खुद वो ठीक नहीं हुए। चाइनीज़ की मिसाल ले लें, क्या हालात थे उनके, किस तरह थे वो। मतलब जब तक हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे वो कैसे ठीक होंगे? मजिस्ट्रेट साहब के पास देख लें, सिर्फ नाज़रीन एक ही हाल है कि मुझे कॉल करें, रिपोर्ट करें, नहीं तो मैं कार्रवाई करूँगा। अच्छा नाज़र साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो गोश्त, अच्छा देखिए, एक सुने सर, पता क्या है, आप कुछ थोड़ा सा मौजू से
साइट पे चले जाते हैं, क्योंकि आज जैसे मुझ से अब हमारा प्राइस कंट्रोल है, मैंने कीमतों की जो जी, जी। है मजिस्ट्रेट हैं दफा 30 के, वो पूरे जिले के जो मतलब देखिए, है, उन्होंने तो चेक एक बात सकते कर हैं। ली ना। तो मैंने जो अब नाजरीन का आवाम का रोना है वो सारा उनके सामने आज रो देना है, वो चाहे काम करे कार्रवाई रोने से करे ना काम नहीं करे। चलते। मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में कहा था कि रोने से कभी कौम तरक्की याफ्ता नहीं हुई। बहरहाल मैं सीरियसली ये बात करना चाहता हूं कि ये साहब जो कह रहे हैं अपनी ड्यूटी के हिसाब से 100% दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अवाम की ड्यूटी के हवाले से जो मैं बात करने लगा हूं नाजरीन, वो बड़ी काबिल गौर है कि ये निज़ाम, पाकिस्तान का निज़ाम क्या सिर्फ इमरजेंसी के लिए बना है कि हमने कंप्लेंट पे मुल्क को चलाना है, हमने सफाई भी कंप्लेंट पे करवानी है, हमने खरीदारी भी कंप्लेंट पे करनी है? क्यों ऐसा मैकेनिज्म नहीं आता कि एक खौफ ऐसा क्यों मतलब दुकानदारों में पैदा नहीं कर दिया जाता कि वो उस रेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिला मंडी बहौदीन की गवर्नमेंट जो रेट इशू करती है उसके मुताबिक वो क्यों फरोख्त नहीं करता? ये एक ऐसा खौफ है जो लागू अगर किया जाए। देखिए, मैं एक मिसाल ओपनली सर आपके सामने पेश करने लगा हूं। ये सर, एक मिनट सर मुझे दें। इस पे लिखा हुआ है 400 रुपया बीफ का रेट और 850 रुपया मटन का रेट। ये गोश्त का रेट डेली बेसिस पे तकरीबन यही चलता है, कभी 10-20 कम ज्यादा हो गया। लेकिन आज से 3 माह कबल भी इस रेट पे गोश्त अवेलेबल नहीं होता। और एक दुकान पे नहीं चले, आप जो मजिस्ट्रेट साहब बात कर रहे हैं कि एक आधा दुकानदार अगर ओवर चार्जिंग करता है उसकी तो कंप्लेंट की जा सकती है। जब 100 के 100% दुकानदार 1100 और 1200 में गोश्त फरोख्त करेंगे तो अब ये मैकेनिज्म हुकूमत ने तय करना है, चर्बी भी ना कि उसमें आवाम आती है, ने। हड्डियां भी उसमें आती हैं, सुने, और सर, सफाई भी उन्होंने तौल के बाद में ये एक करनी है। अलग मैटर है। ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, रेट लिस्ट के हवाले से प्रोग्राम है। अब मैं ये जिले इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अल्फाज जरा सख्त होते हैं। एंकर साहब रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि कभी भी मसाइल रिक्वेस्टों से हल हुए, अवामी ताकत से हल होते हैं। हम अगर अवाम मुत्तहिद होकर ये डिसीजन ले ले कि हमने आज के बाद किसी दुकानदार को रेट से ज्यादा ओवर चार्जिंग नहीं करने देनी और उसमें जिले इंतजामिया बरसरे मैदान आकर उनका साथ दे, तो मैं नहीं समझता कोई भी बंदा ओवर चार्जिंग करे। इसके अलावा हमारा एक जो सबसे अहम इशू है वो है भट्टा खश्त का, ईंटों का मसला। सरकारी तौर पे 7,500 रुपया रेट है, वो 10,000 से कम पे मिल नहीं रही। अब देखिए उसमें 100, 200, 400, 500 का भी फर्क नहीं है। जवाब लेने देना, आपने तो अच्छा। कंपेयरिंग शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने करने हैं तो उनसे जवाब लेने दें, क्यों नहीं रेट सर जी? ईंटों का जो भट्टा है उस पर रेट जो 7500 आपने दिया है, इसी तरह जो है ये गोश्त का रेट जो है, ये बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि उस रेट पे तो जो कीमत जो आप देते हैं उस पर सेल ही कोई चीज नहीं होती। इसके बारे में क्या कहेंगे? वही आपका जवाब है? नहीं, वो जवाब नहीं है मेरा। एक तो जो ईंटों वाला इशू है, भट्टे वाला इशू है, वो तो हमारी डोमेन में उस तरह नहीं फॉल करता। ठीक है, लेकिन बाकी जो गोश्त का हो गया, जितनी भी चीज़ें आपने बताई, आपको इनको भी इन में हमारी डीपीसीसी की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है। ये रेट्स वगैरह जितने भी आपके हाथ में पकड़े हुए हैं, ये जो करियाने के भी हैं, ये हमने फिक्स नहीं किए या मैंने फिक्स नहीं, डीसी साहब ने भी फिक्स नहीं किए। ये हम दूध दही का जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन का, उसको बुलाया जाता है, गोश्त वालों के एसोसिएशन को बुलाया जाता है, करियाने वाले को बुलाया, हर जितनी भी तंजीमें उनके जो मेम्बरान होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स, उनको मीटिंग में बुलाया जाता है। उनकी कंसल्टेशन के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ये रेट इशू करते हैं और उनकी मर्जी से इशू करते हैं। अब अगर वो ये रेट खुद इशू करवा के 400 रुपया, 850 रुपया, फिर भी वो अगर वो नहीं सेल करवाने पा रहे तो उसके खिलाफ उनके कोई एक्शन नहीं है। बात तो ये, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी रेट्स आपके हाथ में, ये उनकी मर्जी से इशू हुए। अच्छा, उनकी मर्जी से अगर कोई इशू होते हैं ये रेट सारे, फिर भी वो सेल नहीं करते, तो हुकूमत जो है वो क्या कर रही है? वो रेट मतलब फिक्स करने में किरदार अदा नहीं कर रही। जब फिक्स हो जाते हैं वो दुकानदारों की मर्जी के हो रहे हैं, और जब फिक्स हो जाते हैं फिर वो उससे जो है वो ज्यादा नरखों पर कीमतें जो है वो सेल की जा रही हैं, फिर भी आप लोग कार्रवाई करते, मतलब उसको अप्लाई रेट को करवाते नजर नहीं आते। क्या वजह? अब हम अप्लाई करवा रहे हैं, हम लोग रैंडम चेकिंग भी करते हैं, हम लोग फील्ड में भी जाते हैं,
लेकिन उसमें जो सबसे जो मेन है कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जब लोग शॉप पे जाते हैं उनको तो रेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना वो रेट लिस्ट मांगते हैं ना वो देखते हैं। वो कहते हैं जी 1 किलो ये चीज़ डाल दें, 1 किलो गोश्त दे दें, कभी वो नहीं पूछना पसंद करते कि इसका रेट क्या है या इसका सरकारी रेट क्या इशू है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मार्केट में जाएं रेट लिस्ट की डिमांड करें। के साथ ये तो कोई हाल ना बना। दूसरे ममालिक में ऐसा मसला नहीं, हर चीज़ जो है फिक्स है, उसकी प्राइस लगी हुई है, कोई इशू ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो दाढ़ियाँ लंबी लंबी रखी हुई हैं, 5 जन नमाज भी पढ़ रहे हैं सर जी, इंतजामिया बेबस नजर आ रही है सर जी। का भी जिस कंसेप्ट की आप बात कर रहे हैं ना, वो मॉल्स वगैरह है, बड़ी मार्केट्स में हैं, वो तो हमारे भी फिक्स रेट्स हैं, मॉल्स में आप जाएं फिक्स, लेकिन उनकी वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ 850 मिल रहा है मार्केट में आता है, आम मार्केट में किस कम बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही है और जो निज़ाम है बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपको बेहतरी को नजर आ रही है? देखिए, मैंने पहले भी एक बात की थी कि जब तक हुकूमत सजा का खौफ नहीं दे सकती, ये बिगड़ी हुई कौम कभी राह रास्त पे नहीं आ सकती। अब मैं एक सजेशन देने लगा हूँ इंतज़ामिया को, और मेरे छोटे भाई हैं, इंतहाई मैं समझता हूँ दयानतदार भी हैं और वर्कर भी हैं, इनकी कारकर्दगी काबिल सताइश भी है जो मैंने आज तक देखी है। लेकिन अगर गुजारिश ये है कि आप 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार जुर्माना के बजाय अगर ये तय कर लें कि जो बंदा ओवर चार्जिंग करेगा उसको 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जेल जाना होगा और उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी, तो यकीन कीजिए कि आप रिजल्ट देखेंगे कि 1 महीने में एक दुकानदार भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ओवर चार्जिंग करेगा। असल प्रॉब्लम क्या है कि आप हुकूमत के डायरेक्शन के मुताबिक रेवेन्यू इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं। वो दुकानदार आपको 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना दे देता है। अब उसने क्या करना है, वो 2 दिन में पूरा कर लेना है। किससे करना है? कस्टमर से, गरीब आवाम से। जब तक, क्योंकि आज जुर्माना सजा रह नहीं गई सर, माजरत से ये जो जुर्माना हुकूमत करती है, जिस हुकूमत ने 36 मजिस्ट्रेट हैं, ये जिला मंडी बहाउद्दीन में आपकी इतला के लिए नाज़रीन अर्ज़ है कि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन ने प्राइस कंट्रोल के लिए 36 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन फिर भी महंगाई आपके सामने है। 36 मजिस्ट्रेट में से अवाम को कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। अरे सुने ना, एक बात ना काटें, गुजारिश ये है, लेकिन उसके बावजूद ना तो ओवर चार्जिंग कंट्रोल हो रही है, ना ही रेट लिस्ट के मुताबिक कोई अशिया दस्तयाब हो रही है। फिर इस दिल्ली गवर्नमेंट का क्या फायदा है? अगर एक तो सबसे पहला फेलियर ये है कि आप दुकानदार की मर्जी से, प्रोडक्शन जो पैदा करने वाला है उसकी मर्जी से रेट को भी तय करते हैं, उसके बावजूद वो बंदा उस रेट पे देता भी नहीं है। नहीं जा साहब, मैंने मर्जी की बात नहीं की, कहा गया कि कंसल्टेशन से। सर मैं वही कह रहा हूं, कंसल्टेशन और चीज है, मर्जी और चीज है ना। सर बामी रजामंदी से कह लेते हैं सर, ऐसे कर लेते हैं। इंतजामिया और कसाई गोश्त वाले की बात कर लेते हैं या भट्टा खश्त वाले की, तो उनके मुशावरत से रेट तय होते हैं कि जी यहाँ पर ये रेट लगा दिया जाए तो हम यहाँ तक चीज फरोख्त कर देंगे। इंतजामिया एग्री हो जाती है, वो एग्री हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, MOU बन जाते हैं। उसके बावजूद सर दूसरे दिन ही वो उस रेट पे चीजों को फरोख्त नहीं करता। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि वो जिस चीज पे आप एक दफा उनसे मीटिंग कर लें कि जी आपने जो भी रेट लेना है 100 के बजाय आप 1000 रुपया रेट की लिस्ट दे दें, वो उस रेट पे तो कम से कम दे, आपकी रेट कायम हो, इंतजामिया की, गवर्नमेंट की रेट तो कायम हो। गुजारिश ये है कि अवाम खैर नहीं कहूँगा, ताजरान में, ज़ख़ीरा अंदोज़ों में, कारोबारी लोगों में हुकूमत का खौफ बिल्कुल नहीं रह गया। अगर हुकूमत का खौफ न रहा तो यकीन कीजिए यहाँ पे जंगल का कानून नाफज हो जाएगा, फिर इंतजामिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा न करे वो वक़्त पाकिस्तान पे आए जो सोमालिया वाला, कि वो अफसरान से जाके गिरबान पकड़ के उनको मतलब पूछे कि ये ऐसे क्यों रहा है। ये जब ऐसे सिस्टम चलते हैं खराब हो जाता है निज़ाम। आज वक्त है अवाम, ताजरान और हुकूमत एक पेज पर आ जाएं। यकीन कीजिए हम लेने वाले भी हैं और देने वाले भी हैं। उसमें सर एक मिसाल मुझे देने दीजिए। एक बंदे का, एक ज़ख़ीरा अंदोज का, एक आढ़ती का बेटा जवान मर गया, तो वो दुआइयाँ देने लगा इस मुल्क में अगर खाल तो मेरा बेटा न मरता। अब वो क्या करता था, अपने जो खुशक मसाला जात थे उसमें बुरादे और दूसरी चीजें मिलाता है। वो खुद भी करप्ट है, उसका बेटा मर गया तो वो दवाई वालों को तो कोस रहा है लेकिन अपने कारोबार पे ध्यान नहीं दे रहा।
ये है वो, मैं समझता हूँ नुक्स कि हर बंदा आज करप्शन पे लगा हुआ है। अगर हम रिज़्क़ हलाल की तरफ आज भी आ जाएं, यकीन कीजिए पाकिस्तान जैसी कौम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है। खुदारा डीसी साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन आपका भी है, और इसको अवाम के साथ मुशावरत से, मोहब्बत से, इन गरीब लोगों का ख्याल करते हुए यहाँ पे अपनी रिट को कायम कीजिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जुर्माने ना कीजिए। इसको आप कार्रवाई ना समझें। सर ये तो देखें, आप 4000 में गंदम बिक रही थी, आपने 4 गोदामों पे छापे मार के गंदम जब्त की, दूसरे दिन 4500 रुपया रेट हो गया। फिर आपने एक और रेट किया, 5000 हो गया। उनको तो अगर आपने 50,000 भी जुर्माना कर दिया, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने 1 लाख रुपया कमा लिया। हमारा तो गरीब आदमी गया। तो गुजारिश ये है कि आप 1 महीने के लिए सजा, उसको जेल भेजें, उसकी दुकान को सील करें। अच्छा, ये है सजा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने आगे स्टेटमेंट दी कंसल्टेशन वाली, उसमें हम ऐसे भी करते हैं, हमारी जहाँ करियाने की लिस्ट है। अब करियाने की जो थोक की मंडी है वो ये आपकी उसमें आता है ना डोमेन में, जी हमारा जो करियाने की मंडी है वो होलसेल की मार्केट है, वो फैसलाबाद और सरगोदा है। जब वही हमारी मीटिंग होती है, हम वहाँ से उनके डेली के रेट्स मंगवा लेते हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हैं और उनसे हम जो आते हैं सदरान वगैरह, उनसे डिस्कस करके रेट्स इशू कर देते हैं। दूसरी जो मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, एजाज नुआ साहब ने बात इशू की कि आप उनकी मर्जी का रेट दे के उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ये भी करके देखा है। इसकी मिसाल आपके सामने गोश्त की मिसाल है। आप मुझे, जो छोटा गोश्त है वो 500-520 रुपया रहा है 7-8 साल, आप सबके नॉलेज में। आज हमने 850 कर दिया, अब वो 1200 रुपया बेच रहे हैं। अब हम जो मजिस्ट्रेट हजरात हैं, जो हम ऑफिसर्स फील्ड में हैं, हम लोगों का भी ये कंसेप्ट बना हुआ है। हम लोग सब इस चीज़ से एग्री भी करते हैं कि अगर हम इनको 5000 भी रेट दे देंगे तो इन्होंने 6000 रुपये बेचना है। तो जो आप वो चीज़ कह रहे हैं कि इनको उनकी मर्जी का रेट देके उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नफ्सियात में आ चुका है कि जो चीज़ दी हुई हमने उससे भी ज़्यादा ओवर चार्ज करना है। नकामी का इतराफ नहीं, नकामी का इतराफ हमारी एंड पे नहीं है। कार्रवाई करें, उनके चलान करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमारा आपके सॉरी टू कट, आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारा 20 से 25 लाख रुपया पर मंथ जुर्माना होता है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का। और वो 20 से 25 करोड़ सर कमा लेते हैं। नहीं 25 लाख गवर्नमेंट लेती है नाज़रीन, और वो आड़ती, वो दुकानदार, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ 25 करोड़ कमा लेते हैं। वो फाइन करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों की बेहतरी के लिए। कोई फायदा अवाम को देखिए नाज़रीन, उस फाइन का कोई फायदा नहीं हो रहा। वो हुकूमत के खजाने में जा रहा है। वो मैं समझता हूँ अफसरान के अयाशी के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है। उससे अवाम को क्या फायदा मिला है? उनको तो चीजें महंगी ज्यादा मिलने लगी। नहीं, उसका फिर एक ही हल करते हैं, जिस तरह आप सजेशन दे रहे हैं। मैं खुद खड़ा हो जाए करूंगा, 200-300 बंदा आ जाए, मैं खरीदारी करवा दिया। अरे गुजारिश ये है, आप ये तय करें आज के बाद जो रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा नहीं देगा उसको हफ्ते के लिए जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। कैसे आप हफ्ते की बात करते हैं, हम 1-1 महीने के लिए भेज देंगे, लेकिन वो आप भाई लोग हैं जो फिर आके कहेंगे कि गरीब के साथ ज्यादती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर सियासतदानों के लिए आज का एक पैगाम है। एक मेरे भाई ने आज एक प्याज वाले को जुर्माना किया। देखिए एक बात, जो अफसर अच्छा काम करता है मैं हमेशा उसकी तारीफ भी करता हूँ। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं, लेकिन मैं देखिए नाज़रीन, मैं अवाम की नुमाइंदगी करता हूँ। यकीन कीजिए कि ये मुझे बहुत अजीज है और जिला मंडी बहाउद्दीन में सबसे बेहतरीन अफसर मैं इनको समझता हूँ। एक कार्रवाई की इन्होंने, 5 बंदों को कल इन्होंने फाइन किया, जुर्माना किया, उनको पकड़ा। रेट लिस्ट के मुताबिक वो सौदा फरोख्त नहीं कर रहे थे। 40 सिफारिशें, जिसका मैं खुद गवाह हूँ, मंडी बहाउद्दीन के आला तरीन सियासतदानों की और कुछ अहम कारोबारी शख्सियात की, इनको मजबूर कर दिया गया। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जनाब ने कहा कि मैंने कोई सिफारिश नहीं माननी। चलिए, ये अगर गरीब दुकानदार है मैं उसको थोड़ा जुर्माना करता हूँ और वार्निंग देता हूँ, 1 महीने के लिए अगर इसने इस रेट पे सौदा ना फरोख्त किया तो मैं इसको जेल भी भेजूंगा। ये तो इनका क्रेडिट जाती तौर पे है। जब मैं बात करता हूँ इंतजामिया की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होते जो सामने बैठे हैं, ये नहीं, पूरी इंतजामिया की बात होती है। गुजारिश इतनी है कि हुकूमत को चाहिए कि इस निज़ाम को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करे कि मुझे स्टेट को जुर्माना ना करना पड़े। उनमें ऐसा खौफ हो या फिर प्यार और मोहब्बत हो, वो आवाम से मोहब्बत करने वाले लोग हों, जो दुकानदार हैं, वो उनको रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फराहम करें। यकीन करें, हमने मर जाना है, यहाँ पे किसी नहीं बैठना। ये जितनी भी आप दौलत हराम की कमा लेंगे, आपकी बीमारियों पे लग जाएगी, आपके नुकसान में लग जाएगी। जो हलाल का रिज़्क़ कमाने वाला है नाज़रीन,
उसका चेहरा देख लीजिए, उस पे आज भी तमानियत होगी, सुकून होगा। जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये जो हराम कमाने वाले लोग हैं, ये अवाम को लूटने वाले लोग हैं, आप इनका चेहरा देख लीजिए, उस पे भी आपको नजर आएगा वो नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, उनको बीमारियां मतलब उन्होंने जकड़ लिया होगा। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इंतजामिया को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अब एक सर बात मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, जो अपना जंजुआ साहब ने कही कि सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल होना चाहिए, और जनाब मलक साहब ने भी कहा कि इनके दोस्त हैं वो चेयरमैन हैं। आज नाज़रीन इस बात पर गौर कीजिए कि इससे पहले जब चौधरी उमर याद भट्टी साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी बने, सब्जी मंडी के लिए जगह एक्वायर कर दी गई थी, ये नाला अपना पुरानी पिंडी के साथ, लेकिन उसमें कुछ सेम का प्रॉब्लम आ गया था, वो जगह शिफ्ट होने लगी थी कि इनकी मुद्दत पूरी हो गई, उसके बाद किसी चेयरमैन ने ये किरदार अदा नहीं किया। और आप गवाह हैं कि जब चौधरी उमर याद भट्टी साहब दोबारा यहाँ पे चेयरमैन बन के आए, उन्होंने पहले इजलास में ये ऐलान किया कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कागजी कार्रवाई तकरीबन 90% मुकम्मल कर ली है, और अनकरीब मंडी बहुद्दीन के अवाम को ये खुशखबरी जरूर मिलेगी कि सब्जी मंडी बाहर मुंतकिल होगी। और ये वाकई जंजुआ साहब की बात दुरुस्त है कि वहां पे जब आड़ती ज्यादा होंगे, कंपटीशन फैलेगा, तो अवाम को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो जनाब चेयरमैन साहब के हवाले से तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी रह जाता है कि सारे का सारा निजाम दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। अच्छा चलें जी, बहरहाल चेयरमैन साहब, मैं समझता हूँ कि आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप मंडी बहुद्दीन के अवाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ और कहना तो कह लें। जी जी नहीं बस ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये जो आटे के थैला सेल होता है, ये कितने का आज का रेट इसका क्या है? 860 है इसका सरकारी रेट। अच्छा, तो ये 860 में सेल तो नहीं हो रहा? महंगाई 1100 तक, 1500 से 1100 तक कंप्लेंट्स आ रही हैं, कितने तक सेल हो रहा आप है। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चेकिंग पे जाते हैं, हमें तो वो सेम रेट बताते हैं, हम जब खरीदारी करवाते हैं फिर वो हम फाइन भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं। ठीक है। और ये जो चावल वगैरह हैं, ये दालें वगैरह जो हैं, इनके रेट जो हैं क्यों एकदम इतने ज़्यादा क्यों हो गए? क्या वजह क्या बनी रेट ज़्यादा होने की? देखें, एक तो इन दिनों में तो आप कोरोना कह सकते हैं, क्योंकि कुछ आपको चना आ गया, आपका चना आता ही इंपोर्ट होकर कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, 9mm 8mm ये चीज़ें तो इंपोर्ट होती हैं आपकी। ज़ाहिर बात है, जब वो कोरोना आ गया, फ़्लाइट्स बंद हो गई, तो वो इंपोर्ट भी बंद हो गई, तो सप्लाई कम हो गई। तो जो महंगाई इनकी चीज़ों कोरोना के बाद ये इसके रेट कम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें महंगाई तो नहीं है? नहीं, ये तो आपको देखें कॉमन सी बात है कि फ़्लाइट्स नहीं आ रही, आपका चना जो होता ही कनाडा का यूज़ है। अच्छा, चने के अलावा जो दाल मसूर है या दाल माश है, हमारी जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ कम हुई है थोड़ी, और इस पे फोकस हमें ज़्यादा करना चाहिए। हमारी काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ, जिस तरह अभी लोकस्ट का हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कहीं ज़िलों में तो 80% तक फसलें हमारी तबाह हो गई। ये देखें ना, दालें वगैरह जो है गरीब आदमी ने खानी होती है, अगर इनके भी रेट जो है वो मतलब गोश्त भी ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बस ये अच्छा सर, दूसरा ये है कि जो ये यहाँ पर होलसेलर है ना, वो ये जो आपने रेट दिए होते हैं ना, इस रेट पर वो दुकानदारों को फरोख्त कर रहे होते हैं। फिर दुकानदार, एक हेल्थ की दुकानदार आता है तो वो वहाँ पर जाके मतलब है वो 2 किलो दाल लेके जा रहा है, किस रेट पर? नहीं सर, ये रिटेल के रेट हैं, ये जो आपके सामने हैं ये रिटेल के रेट हैं, होलसेल के नहीं है, ये परचून के रेट। यही आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आप जाके कार्रवाई करते हैं, मजिस्ट्रेट साहबान हेल्थ की जाके जो छोटा सा दुकानदार है वो 2-2 किलो दाल लेके बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े जो दुकानदार बैठे हैं उनको आप पूछते ही नहीं है। वो जो आपने रेट लिस्ट पर दिए होते हैं उस रेट पर तो वो फरोख्त कर देते हैं, या 1-2 रुपये हाथ 5 रुपये मुनाफा दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जितने भी फाइन्स किए, मैं जितने भी एक्शन किए, मेरे 70% जो फाइन है वो गला मंडी गई हैं। मतलब हाँ, मैं तो मतलब वो गला मंडी में, जी बिल्कुल, खरीदना होता है ना। मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी फाइन्स हैं वो गला मंडी के ही हैं और शहर के हैं, कीमतें मैनेज होंगी यहाँ से जी आगे से ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। अच्छा, सेब जो है, सेब का रेट इतना ज्यादा क्यों है? आपको देखें, कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं। अब सेब जो है आपका आना है बलूचिस्तान से, आपकी नॉर्थ से, इस वाली साइड से,
तो अभी तो इन दिनों का तो यही प्रॉब्लम है कि कोरोना में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इशू था, और साथ जो गर्मी वाला इशू होता है आपका, उसमें आपके कोल्ड स्टोरेज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि सेब आता है कोल्ड स्टोरेज से। उसको अगर आप 2 दिन भी वो बाहर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इसलिए वो उसको अर्ली निकालने। आपने ये जो सेब दूसरे दिए हुए हैं, अव्वल काचा और दोम काचा, लेकिन ये सारे सेब तो एक ही रेट पे सेल हो रहे थे। ये मतलब इस रेट पे तो बहुत कम रेट है, ये 100 रुपये और 140 रुपये, इस रेट पर तो सेल हो ही नहीं रहा, कहीं पे भी सेल मिल नहीं रहा। इस रेट लिस्ट में जितने भी रेट्स हैं वो सब मंडी के हैं, जो जो चीज़ मंडी में जिसकी ऑक्शन हुई है ये उसके रेट्स हैं। कोई भी इसमें रेट ऐसा नहीं है जो मंडी में इसकी ऑक्शन ना हुई हो, या जो चीज़ मंडी में अवेलेबल ना हो और उसका हमने रेट इशू किया हो। ये सब चीज़ें मंडी में सुबह ऑक्शन के टाइम अवेलेबल होती हैं, तब उसकी कैलकुलेशन करके उसके रेट्स इशू किया जाता है। 76 रुपीज़ केजी पर केजी है आलू। आलू का इतना रेट ज़्यादा क्यों है? ये नया आलू है, और इसकी दफ़ा जो इसकी जो फसल है 5-10 रुपये इसका रेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होता था, लेकिन जनवरी में जो आपकी बोरी 700-800 की मिलती थी, उसकी जो वो 2200-2500 तक गई है। तो ये चीज़ आलू की जो शॉर्टेज है, जो प्राइस हाइक है, ये एक्सपेक्टेड थी ऑलरेडी। हमें अपने, क्योंकि हम लोग प्राइस ट्रेंडिंग भी करते हैं, तो इसका हमें नॉलेज था कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसे है ईद के दिनों में, अब फिर ईद आ रही है, बिल्कुल ईद के दिनों में आपके दफातर की महकमे की छुट्टियां होती हैं, ऐसे होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। अच्छा, नहीं होता तो फिर क्यों ईद के जो जब शुरू हो जाती है, प्याज का देख लीजिएगा इस ईद पे रेट कहाँ पर चला जाएगा आप, हालांकि उनके पास स्टॉक पड़ा है। और टमाटर की आप बात कर रहे थे, टमाटर भी डबल से अभी तो बहुत ज़्यादा है। और ट्रिपल कीमत पर चला देखें, जाएगा। प्याज तो ये अभी तो मेन चीज़ ये प्याज तो अभी रीजनेबल रेट पे, आज भी मेरे ख्याल में 30 रेट था। सर ईद के नजदीक, ईद के दिनों में और ईद के जो नजदीकी दिन होंगे उनमें देखिएगा कि इसका रेट कहाँ पर इस दफा ईद के दिनों में आप कैसे मैनेज करेंगे? इस दफ़ा तो प्राइस बेटर जा रही है। बाकी जो टमाटर की बात की, हमारा डिपार्टमेंट हर साल सर्वे टीम्स भेजता है। 2 ऑफिसर्स हमारे KP के जाते हैं और बलूचिस्तान जाते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं खुद 2018 में बलूचिस्तान KP के गया। हमने 10 दिनों में 8 डिस्ट्रिक्ट घूमे वहाँ पे, पूरे हमने क्रॉप सिचुएशन को स्टडी किया। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से इंपोर्ट भी हम लोगों ने बंद करवाई थी, क्योंकि हमने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी कि हमारी फसल है, एक्सपेक्टेड है जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 5 अरब की लेस इंपोर्ट हुई थी उस साल इंडिया से, और वो 5 अरब जो है वो हमारे KP के सेक्टर को गया था। KP हमारे उन भाइयों लोगों को गया था, और वो यहाँ पे आया था। अच्छा, आप ये बताएंगे, आपने कहा कि मैं फाइन भी करता हूँ, ओवर चार्जिंग पे जुर्माने भी करता हूँ, लेकिन वो मीडिया पे आपकी बात देखी नहीं, सुनी नहीं। आज से पहले तो मैंने आपका नाम भी नहीं सुना था। बस मैं अपने काम से काम रखता हूँ, तो जनवर साहब से अक्सर मुलाकात होती है। आज एसी साहब थे ना यहाँ पर, जो जिनका तबादला हो गया वो चले गए, वो बड़े दबंग थे, कार्रवाई करते थे, तो मीडिया पूरा पता लगता था कि कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, दबंग और चीज़ है, मीडिया पे पता चलना और चीज़ है। जी, कुछ लोग दबंग नहीं भी होते तो वो मीडिया पे दे देते हैं, तो वो फिर दबंग तो नहीं हो जाते। बाकी ये इनके सामने मैं फाइन करता हूँ, 1.5 तो हो गया मुझे जुर्माने करते हुए। तो देखिए, कारकर्दगी इनकी ज़ाती तौर पे नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा 94 से भी कि इनको हाईलाइट करें, जो ये पब्लिक के बेनिफिट में काम करें उनको हाईलाइट करना हमारा हक बनता है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि 94 को भी हम मदऊ किया करें, जब ये अपनी वर्किंग करें, आवाम को पता चले, बल्कि मैं समझता हूँ कि दूसरे दुकानदारों को पता चले कि अगर हमने ज्यादती की तो हमारे साथ ये सलूक भी होगा। अच्छा सर, फरक शिदार साहब, देखें आप हुकूमत को तो जवाबदेह हैं, लेकिन देखें कल को अल्लाह ताला के सामने भी तो आप जवाबदेह हैं। नहीं, हम आपको भी जवाब दें, हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपको भी जवाब दें, मैं भी जवाब। आपसे 94 के इस प्रोग्राम की तरफ से ये अपील है, गुजारिश है, जी। जो आम पर्सन है ना, जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, 600-700 रुपये जिसकी 500 रुपया अर्निंग है, तो उसने घर चलाना है, तो ये हर चीज़ के रेट जो है मुश्किल, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी है हर चीज़। ऑलरेडी पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो मसनूई महंगाई पैदा हो जाती है, उससे भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप हुकूमत को भी जवाबदेह हैं, अल्लाह को भी जवाबदेह हैं, जितनी हो सके मैक्सिमम कोशिश करें कि कुछ ना कुछ मैनेज हो जाए आपकी तरफ से, चाहे वो उनके मुंह में जीरे के बराबर ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी कोशिश जो है वो नज़र आनी चाहिए। इंशाल्लाह उसमें हम ये भी अब कोशिश करने लगे हैं कि मैं DC साहब के सामने इंशाल्लाह जाऊँगा उनके पास। तो हमारे डिपार्टमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि हम कोशिश करेंगे कि हम सब्ज़ी मंडी के अंदर एक मजिस्ट्रेट बिठा दें, जो सुबह 7 से 10 का टाइम हो,
या डीसी साहब से मैं डीसी साहब को खुद भी कहा कि मैं अपनी बल्कि 2 दिन की ड्यूटी लगवा लूँगा वहाँ पे कि मैं समझता हूँ कि अगर कंप्लेंट नहीं, सेंटर बना दिया जाए, मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपनी ड्यूटी 2 दिन की लगवा लूँगा, बाकी सब मतलब पूरा वीकडेज पे किसी न किसी की ड्यूटी होगी कि मजिस्ट्रेट वहाँ बैठा हो और जो भी इंसान वहाँ से चीज़ लेके गुजरे वो बताए कि जी मैंने इतने की लिया या मजिस्ट्रेट खुद उससे पूछे जी आप लेके जा रहे हैं कितने की लेके जा रहे हैं। सेंटर एक बन जाए वहाँ पे, सेंटर बन जाए। आपसे गुजारिश है अगर जिस तरह वो ड्यूटी नहीं भी लगाते ना तो आप दिन में 1 या 2 बार, जो एक बार सिर्फ एक दिन में नहीं करते दूसरे दिन कर ले, नहीं तो हफ्ते में एक बार पूरे बाजार का एक बार विजिट किया करें और जो है जुर्माने वगैरह किया करें, इससे कुछ ना कुछ बेहतरी। मैं तो आपके देखें, हम अब ये है कि हमारा काम है, हम इसको हाईलाइट नहीं करते, हम जाते रहते हैं, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन पहली और डीसी साहब तो इंशाल्लाह वो खुद ये चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएं और वो इंशाल्लाह वो लगा देंगे। उन्होंने तो दूसरी बात ही नहीं करनी है, वो माशाल्लाह वो जो हमारा विजन है उससे ज़्यादा उनका विजन है, वो इसीलिए वो डिप्टी कमिश्नर है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि बेशक आप लोग अपना कोई नुमाइंदा फिक्स कर लें जो ये हफ्ते में 1-2 दिन आए और ये साथ चेकिंग होकर कराए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है इसमें। 94 का नुमाइंदा को बेशक आप साथ भेजें जी, हमारा नुमाइंदा आप जब कॉल करें कैमरा लेके वहां पर पहुंच जाएगा और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जो है कौमी पेपर है तकरीबन कोई 16-17 हैं, तो हम आपकी खबरें भी चलाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट होगा बिल्कुल। हम जो है ये आवाम की बेहतरी के लिए देखिए मैं तो फिर आपके साथ मैं तो कैमरे के सामने ये भी कहूँगा कि कैमरा बेशक ना भी हो, आपको कोई बंदा आ जाए, हमें घंटा 2 घंटा 3 घंटे निकल जाएंगे मार्केट में, उससे हमारी वजह से कोई 50 लोगों को फायदा हो जाएगा। तो सर, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपने जब भी कार्रवाई करनी हो एक मैसेज करें, 94 का एक नुमाइंदा आपके साथ होगा और आपकी कार्रवाइयाँ भी हाईलाइट की जाएंगी। जनाब इसको समराइज करते हैं, नाज़रीन साथ देने का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम प्रोग्राम है, जो मजिस्ट्रेट है हमारे साथ हैं फर्शदार जंजुआ साहब हैं, उनसे हमने प्राइस कंट्रोल पूरे जिले में ये कार्रवाई कर सकते हैं और जंजुआ साहब हैं वो तजियाकार हैं। हमने 94 के तवसत से इस प्रोग्राम के तवसत से कोशिश की है वो जो सारे मामलात हैं आपके सामने लाने की, और मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की है कि जहाँ पर कीमतें ज़्यादा हैं वहाँ पर कार्रवाई करें। और बहुत ज़्यादा साथ शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तसलसल कायम रखेंगे इंशाल्लाह ये तसलसल कायम रखेगी कि ये प्रोग्राम हर महीने एक प्रोग्राम हुआ करे इस सिलसिले में। जी नाज़रीन के साथ प्रोग्राम जो है अवामी मसाइल और उनका हल के साथ 94 से मलिक रऊफ बैग को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।